हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दीवार टूटती है और पूरी प्रिजनर वहाँ से लुढ़कता हुआ बाहर निकलता है और यहाँ पे गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से हार गया, और वो मन में सोचता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरे पास रिकवर होने का टाइम भी नहीं है क्योंकि ये बंदा इंतजार ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ये अलविदा है, मुझे माफ करना मेरे प्यारे लोगों। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और उसे देख के पूरी प्रिजनर कहता है कि ये कमाल की बॉडी, ये मसल्स। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डार्कशाइन होता है और वो कहता है कि तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, तुम्हें किसने हराया कैदी? तो पूरी प्रिजनर कहता है गारो, भले ही मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं हार गया। तो डार्कशाइन कहता है अच्छा वो हीरो हंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सामने से गारो आ जाता है और पूरी प्रिजनर कहता है कि जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला, भले ही वो एक बच्चा है लेकिन उसको हल्के में मत लेना डार्कशाइन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लासेस हीरो उसके साथ 1-on-1 फाइट में लड़ सकता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तुम्हें भी बहुत दिक्कत होगी उससे लड़ने में। मुझे पता है कि मैं क्लास एस हीरो का सबसे ज्यादा कमजोर हीरो हूँ और तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए मैं उसको खरोच भी नहीं दे पाया। तो डार्कशाइन कहता है समझ गया, तो उसको मैं तुम्हारी तरफ से मारूंगा, और वैसे भी चिंता मत करो, मुझे भी अभी तक एक भी खरोच नहीं आई है। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर शर्माता है और कहता है लस्ट है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मसल्स को तकलीफ होगी। तो डार्कशाइन बोलता है कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या ये दुश्मन इतना ताकतवर है कि इसके ऊपर मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। तो यहाँ पे गारो डार्कशाइन की तरफ बढ़ता है और डार्कशाइन कहता है हाँ अब मजा आने वाला है, और यहाँ पे इन दोनों का आमना सामना होता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है और वो अपना ट्रांसमीटर देखता है और उसे कोई भी पेंडिंग मैसेज दिखाई नहीं देता। वो मन में सोचता है कि मुझे एटॉमिक समुराई की तरफ से अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं मिला, शायद अभी तक उसने उस बच्चे को नहीं बचाया होगा। भले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट वेपन भी मैंने खो दिया है, तो इसलिए मुझे बाकी हीरोज के साथ मिल जाना चाहिए और तब लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर नीचे देखता है, वहाँ पे ओकामा इटाची, बुशिड्रिल और इयान पड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो हार गए हैं। चाइल्ड एम्पर यहाँ पे कूद के उनके पास आता है और मन में सोचता है कि ये तो क्लास ए के टॉप स्वॉर्ड्समैन है और इनको हरा दिया किसने? भले इनकी पल्स रेट चल रही है लेकिन ये बहुत बुरी तरह जख्मी है। तभी चाइल्ड एम्पर को पीछे से आवाज आती है चाइल्ड एम्पर। तो यहाँ पे इयान होता है, वो कहता है तुम अकेले हो, ये क्या, ये तो बहुत बुरा है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो अभी भी यही कही है। तभी चाइल्ड एम्पर को सेंस होता है कि उस पर अटैक होता है और एक वाटर प्रेशर आता है उसकी तरफ और वो उछल जाता है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर बार बचता है और कहता है बच गया। तो इयान कहता है देखो आ गया वो, भागो यहाँ से, वो उनके बड़े लीडरों में से एक है तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर मन में सोचता है क्या ये है क्या चीज, ये कोई जिंदा प्राणी है भी या नहीं? अगर उसने इन 3 स्वॉर्ड्समैन को हराया है तो इसका मतलब इसका थ्रेट लेवल ड्रैगन होगा, लेकिन ये तो मुझे फिनिक्स मैन जितना ताकतवर भी नहीं लग रहा। आखिरकार ये है क्या चीज? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पर के बैग में से सारे के सारे वेपन्स बाहर आ जाते हैं और सामने इवल मिनरल वाटर होता है और वो चाइल्ड एम्पर को देख के इमीडिएटली उसके ऊपर वाटर जेट से हमला करता है और साथ ही साथ वो सारी पिराना मछली भी चाइल्ड एम्पर के इक्विपमेंट्स पे हमला करके उसके तलवार और ब्लेड्स को काट देती है। तो चाइल्ड एम्पर सोचता है नहीं, क्या ये लिक्विड इन मछलियों को भी कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि एक तरीके से सारी मछली इस पानी वाले मॉन्स्टर के वश में हो। चाइल्ड एम्पर कहता है भले जो भी हो लेकिन वो एक स्टील की तलवार को भी काट के रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वाटर जेट कटर्स होते हैं उसी तरह ये मॉन्स्टर काम करता है। अगर इनमें से एक ने भी मुझे छू लिया तो मैं मर जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो नॉर्मल फाइट में तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन अच्छी बात है ना कि मैं इधर हूँ, मेरे पास एक तरीका है तुम्हें हराने का। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पर के बैग में से बिल्डिंग ब्लॉक्स निकल जाते हैं और वो ज्वाइन होकर एक रोबोट बना लेते हैं जो कि एक स्नोमैन जैसा दिख रहा होता है। अब जब यहाँ पे इवल मिनरल वाटर चाइल्ड एम्पर के ऊपर फिर से हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये चाइल्ड एम्पर का रोबोट जो होता है वो रैपिड फ्रीजिंग ब्रीथ अटैक करता है, जिससे कि इवल मिनरल वाटर का सारा पानी और वो मछलियां सब के सब जमने लग जाती है। और यहाँ पे फाइनली चाइल्ड एम्पर इवल मिनरल वाटर का अटैक रोक देता है और कहता है मुझे पता था, चाहे ये मॉन्स्टर कितना भी ताकतवर हो और इसने तीनों स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया हो, लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को कभी ऐसा मॉन्स्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है ना कि मैं अपने पास अलग अलग तरीके के हथियार रखता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।